हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोनित सावंत है और आज अपन करने वाले SBI PO मेंस का एनालिसिस जो 13 सितंबर को था। एक ही शिफ्ट में हुआ था और देखते रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश और जीए में क्या क्या क्वेश्चंस थे और कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है SBI PO मेंस का। तो अपन स्टार्ट करते पहले रीजनिंग से। रीजनिंग का सेक्शन सबसे पहले खुला था। तो रीजनिंग में मेरे सामने जब भी पेपर ओपन हुआ तो सबसे पहले डेटा सफिशिएंसी था। उसके 3 क्वेश्चन थे डेटा सफिशिएंसी के, काफी इजी थे, एक एक पॉइंट वाले ही थे। तो उसमें जो 3 क्वेश्चन थे, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था फ्लोर वाला था, फ्लोर बेस्ड 5% थे, ठीक है, इजी था, उसमें कुछ ज्यादा सोचने का नहीं था, जैसे SBI क्लर्क मेंस में आता है वैसे ही था। तो ये 3 क्वेश्चन जो है वो काफी स्कोरिंग थे। और जो इसमें दूसरा था वो स्टैक बेस्ड था, उसमें भी 6% थे और एक था वीक बेस्ड, मंडे टू सैटरडे था उसमें, ठीक है। तो डेटा सफिशिएंसी में कोई भी आराम से 3 क्वेश्चन करने लायक था इसमें का, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो कोडेड डायरेक्शन था। कोडेड डायरेक्शन थोड़ा सा ट्रिकी आया था उसमें। एक जो ये 3 पॉइंटर मैंने लिखे हैं यहाँ पे वही काफी कंफ्यूजिंग थे। 2 पॉसिबिलिटी में बन रहा था कोडेड डायरेक्शन। तो उसमें एक कंडीशन दिया था P@Q। तो जो P है वो या तो साउथ में हो सकता है या तो नॉर्थ में हो सकता है Q के। तो उसके 2 पॉसिबिलिटी बन रहे थे, या तो ऊपर जा रहा था या तो नीचे आ रहा था। फिर अपने को जब भी अपन सेकंड वाला कंडीशन सॉल्व कर रहे थे ना, तो उसमें मेंशन किया था D के साउथ वेस्ट में एक ही पर्सन होने वाला है। तो उससे ये वाला कंडीशन एक कट हो रहा था, उससे आंसर आ रहा था। और जो CDZ है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में थे, वो भी ध्यान देना था। तो इजीली 3 क्वेश्चन उसके कोई भी सॉल्व कर लेगा। फिर अपन आगे जाते, उसमें कोडिंग डिकोडिंग भी आया था 3 क्वेश्चन का। वो मॉडरेट लेवल का था, मतलब टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत सारे मतलब उसमें कंडीशंस थे। जैसे एक एग्जांपल है 9UZ41, तो सबसे बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर है 81। फिर ये जो अल्फाबेट्स है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, U के बाद Z। फिर ये जो बचे हुए 2 नंबर है उनका डिफरेंस, ठीक है, वैसे करके था। उसमें ज़्यादा मतलब दिमाग लगाने का इतना ज़रूरत नहीं था। कोई भी अगर 5 मिनट अगर देता था उसको तो वो सॉल्व हो जाता था। मॉडरेट लेवल का ही था, बट 3 क्वेश्चन ही थे उसके, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं अपन, रैंकिंग था। उसमें 2 वेरिएबल और थे, जैसे CTB दिया था, 7% थे उसमें, CTB दिया था और उसका क्वांटिटी भी दिया था। जैसे एक और उसमें एक मेंशन किया था कि सबके पास ऑड डिजिट के क्वांटिटी है, तो वो ध्यान रख के अपने को सॉल्व करने का था। ये भी मॉडरेट था, बट उसमें पॉसिबिलिटीज जो है वो ज़्यादा लग रहे थे, कम से कम 4 पॉसिबिलिटी लग रहे थे उसको। 6 मिनट्स में अगर कोई सॉल्व किया तो अच्छा रहेगा वो। और नेक्स्ट जो था ब्लड रिलेशन, और उसमें ईयर बेस्ड था। ब्लड रिलेशन भी सॉल्व करने का था और ईयर बेस्ड भी था, तो वो थोड़ा सा टफ था। अगर वो जिसने सॉल्व किया रहेगा तो उसका थोड़ा सा टाइम गया रहेगा। और नेक्स्ट पजल था, एक बॉक्स था, उसमें 10 थे बॉक्सेस और उसमें शेल्फ्स थे, ठीक है। ये भी थोड़ा सा टफ पजल था। और जो एक इजी पजल आया था वो था पैरेलल रो का। पैरेलल रो थे, उसमें एक मंथ का कंडीशन दिया था। तो मंथ का जो है वो साइड में अपने को सॉल्व करने का था और उसको उसके बाद वो पैरेलल में फिट करने का था। तो ये मॉडरेट लेवल का था। तो ये पूरे पेपर में ये वाला जो पजल है वो सॉल्व करने लायक था, और जो कोडिंग डिकोडिंग है वो सॉल्व करने लायक था। अगर कोई ये सॉल्व करके उसमें टाइम वेस्ट किया रहेगा तो उसका पेपर खराब जा सकता है। तो रीजनिंग में ओवरऑल अगर अपन देखें तो उसमें 17 to 18 क्वेश्चन अगर किसने किया है तो काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट होगा। तो जो नेक्स्ट सेक्शन खुला था वो मैथ्स का था। मैथ्स भी रीजनिंग के लेवल का ही था, तो अप्रॉक्स 15 to 17 जिसने अटेम्प्ट किया वो काफ़ी अच्छा रहेगा अटेम्प्ट। जो इसमें फंसाने वाले 2 DI के ही थे। तो 2 जो DI थे वो यूनिट सोल्ड थे, A और B के, वो कुछ तो यूनिट सोल्ड कर रहे थे, तो मैं वो अटेम्प्ट करने लायक नहीं था। बाकी जो ये कॉन्ट्स के सेक्शन में अटेम्प्ट करने लायक था वो पाई चार्ट वाला DI था। उसमें डिग्री दिया था 360 डिग्री होता है, उसमें यहाँ से P का वैल्यू क्लियरली मिल रहा था, P का वैल्यू 150 आ रहा था और टोटल भी उसने दे के रखा था। तो ये काफ़ी इजीली सबका सॉल्व हुआ रहेगा। और जो 5 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के थे उसमें 3 इजी थे नंबर सीरीज के और 2 मॉडरेट थे, वो अलजेब्रा से रिलेटेड थे। तो जिसका अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग है वो कर सकेगा। और जो एरिथमेटिक थे सिर्फ 4 ही आए थे, मतलब जो SBI PO मेंस का A टाइम का पेपर था वो पूरा DI से भरा था। जैसे कि आप देख सकते हो 2 केसलेट भी है और 3 DI भी आए थे, और एक उसमें से जो DI था वो लॉजिकल DI था, और जो नेक्स्ट DI था वो थोड़ा लॉजिकल टाइप में था।
उसमें एक वेन डायग्राम भी दिया था और एक बार ग्राफ भी दिया था, तो लॉजिक लगा के सॉल्व करने का था। उसमें जो लॉजिक था वो ये था कि इसको इससे रिलेट करने का था, और उसमें नोट्स भी दिए थे, तो वो काफ़ी स्टूडेंट्स को टफ लगा होगा। और जो वो सॉल्व करने लायक एक दिया था वो परसेंटेज बेस का था। उसमें परसेंटेज दिए थे पी, एस और क्यू के, बट वो सिर्फ बॉयज़ के दिए थे। टोटल जो स्कूल में स्टूडेंट्स है वो कुछ नहीं दिया था, बट उन्होंने एक नोट दिया था कि जो बॉयज़ है एस और क्यू में वो ज़्यादा थे 9 गर्ल्स के एस और क्यू के, ठीक है। तो उससे वो हिंट बना के पूरा अपने को टेबल बनाना था। तो उसके बेसिस में 5 क्वेश्चन थे, वो काफ़ी इजी थे, रेशो बेस्ड ही क्वेश्चन थे, इतना कुछ ऐसा लॉजिक लगाने का नहीं था। तो यहाँ पर से 5 क्वेश्चन के 10 मार्क किसको भी मिल सकते हैं। और फिर जो एरिथमेटिक के क्वेश्चन थे वो कम थे ये टाइम, 4 ही क्वेश्चन पूछे थे। टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन थे। तो जो टाइम एंड वर्क था उसका आंसर 6 आ रहा था, वो काफ़ी इजी था। ये जो 2 थे क्वेश्चन वो काफ़ी मॉडरेट थे। तो ओवरऑल अगर मैथ्स में बात करें अपन तो 15 to 16 जिसका अटेम्प्ट हुआ है वो काफ़ी अच्छा गुड अटेम्प्ट होगा। तो जिसके 60 में से 32 स्कोर हो रहा है पॉइंट्स में, तो काफ़ी अच्छा लीड मिलेगा मेंस में। तो जो नेक्स्ट अपना सेक्शन ओपन हुआ था वो इंग्लिश का था। उसमें गुड अटेम्प्ट्स अगर देखें तो 30 से 35 क्वेश्चन है। जैसे कि सबको पता है 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो उसमें 15 मार्क्स मिलने वाले हैं। जैसे कि अभी वो सिलेबस चेंज हुआ है तो 20 मार्क्स से मैक्सिमम मिल सकते हैं। तो जो इसमें ये अगर इंग्लिश के सेक्शन की बात करें तो वो कनेक्टर्स हैवी था। जैसे कि जो कनेक्टर तो पूछे ही थे, बट उन्होंने मैच द फॉलोइंग में भी कनेक्टर का यूज किया था। जो कनेक्टर थे 4 क्वेश्चन थे, वो नॉर्मल छोटे छोटे कनेक्टर्स थे, और जो मैच द फॉलोइंग था उसमें ए बी सी था, और जो बी कॉलम था उसमें भी कनेक्टर्स उन्होंने डाले थे। तो जिसका कनेक्टर में अच्छा, कनेक्टर जिसका स्ट्रॉन्ग है वो अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएगा 8 क्वेश्चन। और जो फ्रेज रिप्लेसमेंट है वो भी 2 क्वेश्चन थे, इजी थे। और एरर स्पॉटिंग के जो क्वेश्चन थे वो काफी बड़े थे ये टाइम, जैसे कि 5-5 लाइन के भी एरर पूछे थे। तो जिसने ये 3 क्वेश्चन अगर छोड़े तो वो काफी अच्छा उसके लिए डिसीजन किया रहेगा वो टाइम के लिए। और जो उन्होंने पैसेज पूछे थे वो दो थे। एक इंजेक्शन बेस्ड था, जैसे इंजेक्शन जिसको लेने में प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए कोई दवाई उन्होंने इन्वेंट की थी, तो उसके रिगार्डिंग ये था पैसेज। और एक दूसरा पैसेज था, उसमें 2 पैराग्राफ थे। तो जो पैरा 1 था उससे वो लोग ने 3 क्वेश्चन पूछे थे, और जो पैरा 2 था उससे 2 क्वेश्चन पूछे थे। तो ऐसे था। और ये वो जो पैसेज था वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड था, कोई कंट्री का कैसा एम्प्लॉयमेंट चल रहा है उसके रिगार्डिंग था। और जो पैराजम्बल एक पूछा था वो काफी बड़ा था, और उसके सेंटेंसेस भी बहुत थे। तो उसमें भी 7 सेंटेंसेस थे, वो काफी मॉडरेट था बट टाइम कंज्यूमिंग था। तो इसमें अगर किसी ने अच्छा अटेम्प्ट किया रहेगा तो आरसी से ही वो स्कोर कर सकता है, और जो मैच द कॉलम है उससे स्कोर कर सकता है। सो जो नेक्स्ट सेक्शन था वो जीए था। ये टाइम का जीए काफी इजी था। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जुलाई और अगस्त से ही आए थे, और 1 लाइनर क्वेश्चन ही थे। तो जिसने भी जुलाई और अगस्त अच्छे से पढ़ा होगा ना, एटलीस्ट उसने ऊपर से भी अगर पढ़ा रहेगा वो 25 क्वेश्चन तो आराम से कर लेगा। और जो मोस्टली जो जीए का 8 क्वेश्चन था वो बैंकिंग, इकोनॉमी और फाइनेंस से रिलेटेड ही थे, और कुछ क्वेश्चन जो थे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे। तो 25 जिसके स्कोर आ रहे हैं, अटेम्प्ट्स नहीं स्कोर आ रहे हैं, उसका वो अच्छा मार्क्स बनेगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट टॉपिक था वो डिस्क्रिप्टिव का था। ये टाइम जो डिस्क्रिप्टिव था वो लास्ट टाइम से काफ़ी अलग था। जैसे उन्होंने पूरा पैटर्न ही चेंज किया। जैसे लास्ट टाइम की अगर अपन बात करें तो बैंक को ईमेल देना ये सब ही चलता था। तो ये टाइम उन्होंने जो था वो सीईओ को मेल देने का था, कि जो जैसे कंप्लेंट बॉक्स रहता है उसको डिजिटलाइज कैसे कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग ये ईमेल करना था। उनको सजेशन देना था कि जो कंपनी का जो मेल बॉक्स है उसको रिप्लेस करे डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। ये जो ईमेल था वो 10 मार्क्स का था। और एक सिचुएशन एनालिसिस भी पूछा था, वो भी 10 मार्क्स का। उसमें ऐसे सिचुएशन था कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने आया है और बैंक में अपन काम कर रहे हैं। जो अपना जो कलीग है वो काम तो अच्छे से कर लेता है बट वो फास्ट करता है, तो उसको समझाने का था कि जो बैंक के पॉलिसी है उसको मेंटेन करके काम का जो स्पीड है वो थोड़ा कम कर, और जो डॉक्यूमेंट जो प्रोसेस रहता है वो अच्छे से रीड कर ले। तो उसको सजेशन करना था ये। और जो रिपोर्ट राइटिंग था वो भी थोड़ा सा मॉडरेट था। जिसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कुछ नहीं पता है तो वो उसके लिए काफ़ी टफ गया रहेगा।
तो एज अ इंटर्न आप स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हो, तो उसका रिपोर्ट लिखना था कि वो उसका कंपनी कितना प्रोवाइड कर रहा है CSR के लिए, और वो जो कंपनी है वो दूसरे कंपनी के लिए क्या सजेस्ट कर रहा है उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट लिखना था। तो ये काफ़ी सोच के लिखने का था और टाइम भी कम था 30 मिनट्स का। तो मे बी बहुत सारे स्टूडेंट का ये आधा ही लिख के हुआ रहेगा। तो ये था अपना पूरा SBI PO मेंस का एनालिसिस। और जो GA के जो क्वेश्चन है बाकी वो यहाँ पर आपको साइड में डिस्प्ले हो जाएंगे, तो आप अपने मार्क्स कंपेयर कर सकते हो। सो जो ओवरऑल SBI PO मेंस का जो ये टाइम का पेपर था वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ही था, तो उसका कट ऑफ भी ये साल उतने ही रेंज में जाना चाहिए। लास्ट ईयर जैसे कट ऑफ 87 गया था, तो उसके ही ±2 में ही रहना चाहिए कट ऑफ। ज़्यादा से ज़्यादा 90 टच कर सकता है वो, ठीक है। तो जिसके भी अटेम्प्ट्स 100 के आसपास है वो अपना होप्स हाई रख सकते हो कि आपका ये क्लियर हो सकता है। सो अगर आपको ये आज का एनालिसिस वीडियो अगर पसंद आया रहेगा तो लाइक बटन क्लिक करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही एनालिसिस के वीडियो आते रहेंगे। और तो थैंक यू।